माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल के बारे में बताएंगे। इसमें दो लंबे एवं सीधे धारावाही चालक लेते हैं, जिनको परस्पर d दूरी पर रखते हैं। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि अगर दो समांतर धारावाही चालक तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जबकि चालक तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है। इसे हम प्रयोग द्वारा भी देख सकते हैं। अगर दो सीधे समांतर तार लेते हैं और इनमें समान दिशा में धारा को प्रवाहित करते हैं तो देखने से अज्ञात होता है कि जैसे ही इनमें धारा प्रवाहित होती है, समान दिशा में धारा प्रवाहित होते ही इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे दोनों तार एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो यदि यहाँ पे PQ एवं RS दो चालक तार लें और इनमें समान दिशा में धारा को प्रवाहित करें तो समान दिशा में धारा प्रवाहित होते ही इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे चालक तार एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस तरह से पहले PQ एवं RS ये दोनों चालक तार पहले एक दूसरे के समांतर स्थिति में थे, लेकिन जब इन चालक तारों को विद्युत स्रोत से जोड़कर इनमें समान दिशा में धारा प्रवाहित किया गया तो यह देखा गया कि धारा के बहते ही इन चालक तारों के बीच आकर्षण बल लगता है, जिससे चालक तार एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो अगर इन चालक तारों की प्रारंभिक स्थिति को हम इस डॉट डॉट रूप में दर्शाएं तो इनमें करंट फ्लो होने से, यानी इन चालक तारों में जैसे ही करंट फ्लो होती है वैसे ही ये चालक तार एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाता है कि जब चालक तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो समान दिशा में धारा के प्रवाहित होने से इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अब यहां देख रहे हैं कि इन दोनों चालक तारों के नीचे वाले सिरों को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, तो इनमें समान दिशा में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से ये चालक तार एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, यानी इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस तरह से एक चालक तार एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर दो समांतर चालक तारों में विपरीत दिशा में, यानी इनमें अपोजिट डायरेक्शन में
करंट फ्लो करते हैं तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स कार्य करता है। जिससे ये चालक तार एक दूसरे से दूर विस्थापित हो जाते हैं, यानी इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इस तरह देखते हैं कि PQ और RS ये दो समांतर चालक तार हैं। इनमें अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो इस PQ चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा ये ऊपर की तरफ होती है, जबकि RS चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा ऊपर की तरफ होती है। तो जैसे ही इनमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, वैसे ये चालक तार एक दूसरे से दूर विस्थापित हो जाते हैं। तो इस तरह इनकी ये नई स्थिति हो जाती है, अर्थात अब इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिससे ये चालक तार एक दूसरे से दूर विस्थापित हो जाते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि PQ RS ये दोनों चालक तार पहले एक दूसरे के समांतर थे। जैसे ही इनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करते हैं, यानी PQ चालक तार में करंट की जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, और RS चालक तार में इस कंडक्टिंग वायर में करंट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो इनमें करंट के डायरेक्शन अपोजिट होने से इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, जिससे दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इस तरह ज्ञात होता है कि दो लंबे एवं सीधे समांतर चालक तारों में यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जबकि समांतर धारावाही चालक तारों में विपरीत दिशा में करंट फ्लो करते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स कार्य करता है। अब इनके बीच तो इस तरह यह ज्ञात होता है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों में दो समांतर धारावाही चालक तारों में दो समांतर धारावाही चालक तारों में समान दिशा में धारा के प्रवाहित होने से इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जबकि इनमें विपरीत दिशा में धारा के प्रवाहित होने से विपरीत दिशा में धारा के प्रवाहित होने से इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है,
इनके बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए मानते हैं कि माना पी क्यू व आर एस दो लंबे व सीधे चालक तार हैं। माना पी क्यू व आर एस दो लंबे एवं सीधे चालक तार हैं, चालक तार हैं। PQ व RS दो लंबे एवं सीधे चालक तार हैं जिनमें PQ व RS दो लंबे एवं सीधे चालक तार हैं जो परस्पर d दूरी पर स्थित हैं, d दूरी पर स्थित हैं। इनमें प्रवाहित धारा का मान क्रमशः I1 व I2 है। तो इस तरह देखते हैं कि एक चालक तार में प्रवाहित धारा का मान I1 और दूसरे में प्रवाहित धारा का मान I2 है और दोनों चालक तार परस्पर d दूरी पर स्थित हैं। इस तरह देखते हैं कि पहले चालक तार में धारा के प्रवाहित होने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे पास में स्थित दूसरे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल कार्य करता है। इसी प्रकार दूसरे चालक में धारा के प्रवाहित होने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण पहले धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल कार्य करता है। तो इस तरह समांतर चालक तारों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो PQ व RS दो समांतर, यहां पर PQ व RS दो लंबे एवं सीधे चालक तार लेते हैं। ये चालक तार परस्पर d दूरी पर स्थित है। इनमें प्रवाहित धारा का मान क्रमशः I1 व I2 है। तो पहले चालक तार PQ में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे चालक तार RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ ये देखते हैं कि पहले चालक तार PQ में, अगर इसको हम पहले चालक तार के रूप में ले लें और इसको दूसरे चालक तार के रूप में ले लें, तो इस चालक तार PQ में धारा के प्रवाहित होने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके समीप स्थित दूसरा चालक RS इस पहले धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में आ जाता है। तो पहले धारावाही चालक तारक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में इस दूसरे चालक के स्थित होने से इस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। इसी प्रकार दूसरे धारावाही चालक में, यानी दूसरे चालक में धारा प्रवाहित होने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके समीप स्थित पहले धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल लगता है, यानी दूसरा चालक पहले धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में होगा और पहला धारावाही चालक दूसरे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में होता है। ये दोनों चालक तार एक दूसरे के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में होते हैं जिससे इन पर चुंबकीय बल लगता है। यहाँ हम भी जानते हैं कि अगर कोई लंबा एवं सीधा धारावाही चालक तार है
तो उससे जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, यदि कोई लंबा एवं सीधा धारावाही चालक तार है तो उससे d दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान v इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी होता है। ये तो सूत्र हो गया किसी लंबे एवं सीधे चालक तार में धारा के प्रवाहित होने से उसके समीप d दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, यहां I चालक में प्रवाहित धारा का मान है, d चालक तार से दिए गए बिंदु की दूरी है। तो इस तरह धारावाही चालक तार से d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यहां हमें ज्ञात है। और ये भी जानते हैं कि जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो वह चुंबकीय बल का अनुभव करता है, जिसका मान F इक्वल ILB साइन थीटा होता है। तो L लंबाई का कोई चालक तार B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में अगर क्षेत्र दिशा से थीटा पर स्थित होता है, जिसमें प्रवाहित धारा I है, तो लगने वाले चुंबकीय बल का मान F इक्वल टू ILB साइन थीटा होता है। तो इस तरह देखते हैं, या इसको हम F इक्वल I इंटू L क्रॉस B के फॉर्म में भी लिखते हैं। यहाँ थीटा चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण है, यानी यहाँ दो समांतर चालकों के बीच लगने वाले बल का मान भी झुकाव कोण थीटा पर निर्भर कर रहा है, यानी किसी चालक तार पर लगने वाले बल का मान वो थीटा पर निर्भर करता है। तो सर्वप्रथम इस पहले चालक तार में धारा के प्रवाहित होने से इसके समीप d दूरी पर स्थित दूसरे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के हथेली का नियम प्रयोग करते हैं, जिसके अनुसार यदि दाएं हाथ के पंजे की तरफ फैलाएं कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा दर्शाए, ये फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की दिशा दर्शाएं जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस हथेली के लंबवत होता है। तो इस राइट हैंड पाम रूल से अगर ये सपोज कर लें कि पहला चालक ये बिंदु M पे है और दूसरा चालक बिंदु M पे स्थित है, तो पहले चालक में जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और दूसरे धारावाही चालक का प्रत्येक बिंदु इस चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो पहले धारावाही चालक से d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो दिशा होती है, यह कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ होती है। तो इसके कारण पहले धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 लेते हैं, जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ होती है। उसी तरह दूसरे चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, तो दूसरे चालक तार में धारा प्रवाहित होने से इसके समीप स्थित दूसरे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो इसकी दिशा को हम BQ को इस कागज तल के लंबवत, यहाँ तो एक ब्लैक बोर्ड पे हम दर्शा रहे हैं, लेकिन इस धारावाही चालक RS पर पहले धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की तरफ होता है, जबकि दूसरे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो सर्वप्रथम इस पहले धारावाही चालक के कारण d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो धारावाही चालक एक के कारण अर्थात धारावाही चालक PQ के कारण एक के कारण d दूरी पर
दूरी पर स्थित चालक दो के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहां इन चालकों की लंबाई मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि इन चालकों की लंबाई L है और इसके साथ इन चालकों को हम एक लंबे और सीधे चालक के रूप में लेते हैं, अर्थात इनको अनंत रेखी चालक मान के चलते हैं। तो यहां पर इन लंबे समांतर चालक तारों को अनंत रेखी चालक तार के रूप में मानते हैं। अतः पहले धारावाही चालक तार के कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान V1 म्यू नॉट I1 बाई 2πd होता है। यह समीकरण एक रूप में लेते हैं। तो इस तरह पहले धारावाही चालक के कारण इससे d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान V1 है और इसी V1 तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा धारावाही चालक स्थित है। और हम ये जानते हैं कि जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र होता है तो यह चुंबकीय बल का अनुभव करता है। इस तरह V1 तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक दो पर कार्यरत चुंबकीय बल, तो दूसरे धारावाही चालक तार पे लगने वाले चुंबकीय बल का मान F2 तो इस तरह धारावाही चालक दो पर कार्यरत चुंबकीय बल F2 I2 LB1 sin थीटा होता है। यहाँ थीटा चालक की लंबाई L और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण है। क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ है, यानी यहाँ पे चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण का मान थीटा है, यानी यहाँ थीटा का मान 90, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र दिशा चालक की लंबाई के लंबवत दिशा में है। तो थीटा 90, तो साइन 90 1 होगा। इसलिए धारावाही चालक तार दो पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान I2 L, धारावाही चालक दो पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान F2 I2 LB1 होता है। अब समीकरण 1 से B1 का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 से B1 का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से B1 का मान 2 में रखते हैं, तो इस तरह धारावाही चालक दो पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान F2 I2 L इंटू म्यू नॉट I1 2πd होता है। तो इस तरह देखते हैं कि धारावाही चालक दो पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान F2 I म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd इंटू L है। यह बल धारावाही चालक तार पर लगने वाले इस बल F2 का मान पूरे इसके L लंबाई पर कार्य करता है। इसलिए धारावाही चालक दो के प्रत्येकांक लंबाई पर कार्यरत बल, इसलिए धारावाही चालक तार दो के प्रति एकांक लंबाई
पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान। तो प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान ज्ञात करते हैं। तो जब L लंबाई पर कार्यरत बल F2 है तो इसके एकांक लंबाई पर कार्यरत बल का मान F2 by L इज इक्वल म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई d होता है। यह समीकरण 3 के रूप में प्राप्त होता है, जो धारावाही चालक 2 के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान है। अब इसी प्रकार हम धारावाही चालक 2 के कारण d दूरी पर स्थित इस चालक 1 पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार धारावाही चालक 2 के कारण d दूरी पर स्थित चालक 1 के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B2 इज इक्वल म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई d होता है। ये इक्वेशन 4 के रूप में लेते हैं। तो इस तरह ज्ञात हो गया कि अब दूसरे धारावाही चालक तार के कारण d दूरी पर स्थित इस धारावाही चालक 1 के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B2 है, अर्थात दूसरे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B2 है और इसी B2 तीव्रता के अंदर पहला धारावाही चालक स्थित है। तो यह धारावाही चालक चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। इस तरह B2 तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक 1 पर कार्यरत चुंबकीय बल। तो धारावाही चालक 1 पर कार्यरत चुंबकीय बल F1 इज इक्वल I1 LB2 sin थीटा होगा। क्योंकि पहले चालक में प्रवाहित धारा I1 है और यह पहला धारावाही चालक B2 तक चुंबकीय क्षेत्र में है और यहाँ थीटा चालक के लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण है। तो चूंकि यहाँ पर L और B2 ये परस्पर लंबवत हैं, इसलिए थीटा का मान 90 होगा। तो sin 90 इज इक्वल 1 होता है। इसलिए धारावाही चालक 1 पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान F1 इज इक्वल I1 L B2 होगा। इसे समीकरण 5 के रूप में लेते हैं। अब समीकरण 4 से इस B2 का मान इस 5 में रखते हैं। तो समीकरण 4 से B2 का मान समीकरण 5 में रखने से इस धारावाही चालक 1 पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान F1 इज इक्वल I1 L इंटू B2 का मान यहां रखते हैं तो म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई d, या इसकी वैल्यू हो जाती है F1 इज इक्वल म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d इंटू L प्राप्त होता है। यह F1 जो बल लग रहा है इस पूरे चालक के L लंबाई पे। तो जब पूरे चालक तार के L लंबाई पर F1 बल कार्यरत करता है तो इसलिए इसके एकांक लंबाई पर कार्यरत बल का मान, अतः चालक तार
लंबाई चालकता एक के प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल, प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान। तो एकांक लंबाई पर कार्यरत बल का मान F1/L इज इक्वल म्यू नॉट I1 I2/2 पाई डी होता है। यानी ये जो F1 पर कार्यरत है ये पूरे चालक के L लंबाई पे है। तो जब L लंबाई पर कार्यरत बल F1 है तो इसके एकांक लंबाई पर कार्यरत बल का मान F1/L होगा। तो F1/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2/2 पाई डी होता है। ये समीकरण 6 के रूप में प्राप्त होता है। अब इसके पहले समीकरण 3 को मैंने देखा तो उसमें यह ज्ञात हुआ कि धारावाही चालक 2 के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का जो मान है वही इस समीकरण 6 से देखने से ज्ञात होता है कि धारावाही चालक तार 1 पर लगने वाले बल का मान भी वही है। तो इस तरह समीकरण 3 व 6 से यह ज्ञात होता है कि दोनों समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान। तो समीकरण 3 व 6 से ज्ञात होता है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य एकांक लंबाई के मध्य प्रति लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान F/L इज इक्वल म्यू नॉट I1 I2/2 पाई डी होता है। यह दो समांतर धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान है। तो इस तरह ज्ञात होता है कि दो समांतर धारावाही चालक तार जिनमें प्रवाहित धारा I1 और I2 हो, इनके बीच की दूरी d हो, तो इनके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान अर्थात F/L इक्वल म्यू नॉट I1 I2/2 पाई डी होता है। इसी सूत्र से हम 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा ज्ञात करते हैं, यानी डिफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एम्पीयर। डिफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एम्पीयर यानी 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। यानी definition of standard एम्पियर। डिफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एम्पियर। अब इस इक्वेशन 7 से यहां यह देखते हैं कि चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान म्यू नॉट I1 I2/2 पाई डी है। अब इस इक्वेशन में हमें ज्ञात है कि अगर यहां प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम F से लेते हैं या इसे F/L से ही डिनोट करते हैं, तो यह देखते हैं कि म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है और आगे I1 I2/2 पाई डी है। तो इस तरह से 2 पाई से कैंसिल हो जाता है। तो प्रति एकांक लंबाई पर दो समांतर धारावाही चालक तारों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 2 × 10⁻⁷ I1 I2
बाई डी होता है। अब यहाँ अगर इन दोनों चालक तारों में प्रवाहित धारा का मान एकांक ले लें, यानी I1 का मान 1 एम्पियर तथा इनके बीच की दूरी 1 मीटर ले लें, तो इनके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होता है। तो इस तरह से यह ज्ञात होता है कि अगर निर्वात या वायु में दो लंबे व सीधे चालक तार परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हों, तो इनमें समान दिशा में समान परिमाण की धारा प्रवाहित होने से यदि प्रत्येकांक लंबाई के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो, तो इनमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो इस तरह से इसकी हम स्टैंडर्ड डिफिनेशन निकालते हैं। यदि निर्वात या वायु में में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो लंबे एवं सीधे चालक तारों में समान परिमाण की विद्युत धारा के समान दिशा में प्रवाहित होने से इनके बीच प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो प्रतिकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो। तो इनमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर होगा। तो इस तरह से 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा ज्ञात करते हैं, यानी निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो लंबे और सीधे चालक तारों में समान परिमाण की धारा समान दिशा में प्रवाहित होने से यदि इनके बीच प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होता है, तो इनमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। थैंक यू।